क्या मांग कर रहे हैं कि जो अंदर चीज़ें पड़ी हैं, कुरान शरीफ पढ़े हैं और इबादत का सामान है, उसकी लिस्टिंग हो और वो सम्मान पूर्वक जो है वो कम्युनिटी को थमा दिए जाएं। और ये बात पूरी नहीं होती, सील बंद मस्जिद को बुलडोज कर दिया जाता है उसके सामान के साथ। अभी भी कोई प्रशासन ये नहीं कहता कि एक विशेष समुदाय के लोगों की वजह से शहर में हिंसा हो रही है। प्रशासन हमेशा ये कहता है कि शरारती अंसरों की वजह से हिंसा हो रही है। और इंटेरोगेशन के लिए रोज़ ले जाए जाते हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, ऐसा हमें बताया गया। नेशनल मीडिया जो खबरें दिखा रहा है टीवी पे, जो ग्राउंड रियलिटी है उससे कितनी अलग है? देखिए, नेशनल मीडिया तो उस दिन भी, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि जब बुलडोज़र लेके प्रशासन वहाँ पहुँचा है तो कुछ मीडिया को वो अपने साथ लेकर गए थे और वो मीडिया इस तरह से कमेंट्री की तरह, जैसे क्रिकेट कमेंट्री की तरह वो पूरा जो माहौल था उसको दिखाने की कोशिश कर रहा था और उसको एक अपना नैरेटिव देकर कि ये देखिए ये हो रहा है, ये देखिए ये सामने आके लोग मना कर रहे हैं, ये प्रशासन को अपना काम नहीं करने दे रहे, ये देखिए औरतें किस तरह से सामने लाके खड़ी कर दी गई हैं ताकि बुलडोज़र अपना काम ना कर सके। तो ये सब चीज़ें हकीकत से बहुत दूर हैं। हकीकत में हमने देखा है कि वो जो कम्युनिटी है वो कितनी देर से, पिछले कई महीनों से और अब पिछले कुछ दिनों से बार बार जाकर कानून का दरवाज़ा खटका रही है। कानून उनको राहत भी दे रहा है। उनकी जब वो 6 तारीख को जिनके नाम पे वो लीज़ है, वो जब गई हैं सोफिया खान, 6 तारीख को अदालत में गई हैं तो अदालत ने उनकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली और 8 तारीख की डेट दी। 8 तारीख को जब वो जाती हैं तो कहा जाता है कि आज ये बात अब 14 को सुनी जाएगी और जब वो सुनी जाने की बात 14 को लेकर ऑर्डर वापस आती हैं तो ये बुलडोज़र पहुंच जाते हैं। और ये किसी तरह से भी जो हमारा जो वहाँ पे मीडिया, ऑफिशियल मीडिया पहुंचा हुआ है, ये जो डेट्स हैं और ये जो पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं उसकी क्रोनोलॉजी नहीं दे रहा। वो नहीं बता रहे कि मस्जिद तो मदरसा पहले से ही सील्ड थे और जब वो 4 को सील कर दिए गए हैं उसके बाद वो लोग क्या मांग कर रहे हैं कि जो अंदर चीज़ें पड़ी हैं, कुरान शरीफ पढ़े हैं और इबादत का सामान है, उसकी लिस्टिंग हो और वो सम्मान पूर्वक जो है वो कम्युनिटी को थमा दिए जाएं। और ये बात पूरी नहीं होती, सील बंद मस्जिद को बुलडोज कर दिया जाता है उसके सामान के साथ। एक सवाल है कि डीएम जो वहाँ के बंदा सिंह है उन पर बार-बार प्रशासनिक फेलियर और लोगों पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है। जी, मुझे लगता है कि वो आरोप में बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह का डीएम का पूरा व्यवहार है, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ कर रही हैं, वो बहुत एक तरफा है, कम्प्लीटली पार्टीज़न है। वो बजाय इसके, कभी भी कोई प्रशासन ये नहीं कहता कि एक विशेष समुदाय के लोगों की वजह से शहर में हिंसा हो रही है। प्रशासन हमेशा ये कहता है कि शरारती अंसरों की वजह से हिंसा हो रही है। प्रशासन को कभी ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी पूरी कम्युनिटी को पेंट कर दे कि वो हिंसा में शामिल है, और ये झूठ भी है। पर ये बात उनकी देखरेख में उनके द्वारा कही जा रही है। टीम को वहाँ पर मारे गए लोगों से या जो ये हमले में पीड़ित है या घायल है उनसे मिलने का मौका नहीं, हमने बहुत कोशिश की। हमने अस्पताल में जाने की कोशिश की जहाँ घायल पड़े हैं, जो फैमिलीज़ हैं जिनके यहाँ पे फातगी हुई है, वो लोग सदमे में भी हैं और हम उन्हें फ़ोन पे लाला की बात नहीं करना चाहते थे। उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं। अब बीच में पड़े हुए लोगों से फ़ोन लेके हमने ऐसा मुनासिब नहीं समझा कि हम उनसे, जब हालात बेहतर होंगे हम जाएंगे। कारवाए मोहब्बत हमेशा ऐसी जगह
जगहों पे जाता रहे, अब भी जाएंगे, उन लोगों के साथ बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनका पक्ष पूरा का पूरा जानेंगे। जो ऑफिशियल डेटा है लोगों को अरेस्ट करने का, लोगों को मारे जाने का या घायल लोगों का, उससे कितनी अलग है जो सच्चाई है ग्राउंड पे? देखिए, जो लग रहा है कि अभी तक शायद कहा जा रहा है 27 लोग पकड़े गए हैं, 27 लोग ऑफिशियली पकड़े गए हैं, पर हमें ऐसा पता चला है जो अंदर लोग थे जिन्होंने फ़ोन से हमारे साथ बात की, डिटेंशन में बहुत लोग हैं और इंटेरोगेशन के लिए रोज़ ले जाए जाते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, ऐसा हमें बताया गया। मरने वाली की जो लिस्ट है ऑफिशियल, और उसमें औरतें नहीं, किसी मरने की नहीं आई। अब ये मरने की बात तो इस तरह से आ रही है कि कई लोग उस दिन प्रशासन कह रहा है कि उस दिन जितनी मौतें हुई वो कोई उस वजह से तो नहीं हुई, कुछ लोग तो वैसे भी मरे जो कि अस्पतालों में बीमार होके या किसी तरह से भी। तो कोई तरीका नहीं है इस वक्त इन चीज़ों के ऊपर मतलब कॉन्फिडेंटली कह सकने का कि इतनी मौतें हुई। मैम, इस बात में सच्चाई है कि लोग वहाँ पर बोल रहे हैं कि एक स्कूल को अस्थायी तौर पर डिटेंशन सेंटर, ये हमने एक से नहीं, दो से नहीं, बहुत सारे लोगों से सुना कि ये भी नहीं कि स्कूल, उन्होंने ऐसा कहा गया कि एक स्कूल के आसपास बिल्डिंग्स हैं जिन्हें अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया गया, जहाँ पे जो ये लोग हैं ले जाए जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे हिंसा भी की जाती है, ऐसा लोगों ने हमें बताया। मैम, मेरा एक आखिरी सवाल जी। है कि जैसे वहाँ पे बताया जा रहा है कर्फ्यू लग गया है, लोग फिर भी घर छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे भी होंगे, औरतें होंगे, छोटे बच्चे हैं, उनको दूध की ज़रूरत है, घर में खाना वगैरह, ये सब कैसे arrange कर पाते बहुत हैं? मुश्किल में है औरतें, ये हमें पता चला कि बहुत मुश्किल में हैं और पिछले 3-4 दिन में प्रशासन ने वहाँ पे कुछ सब्ज़ी और दूध वालों को थोड़े से गिनती के लोगों को जाने की इजाज़त दी, तो पता चला कि वो 3 गुना 4 गुना दाम पे सब्जी दूध बेच रहे हैं, जो उन्होंने कहा हमारी पहुंच से बाहर है, क्योंकि वो आलू ही 60 रुपए किलो दे रहे हैं और हम इतनी, हमारे पास क्षमता नहीं है। जब हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की और कुछ लोगों से फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने मिलने से तो इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो बहुत बिजी हैं। तो उन्होंने हमें फ़ोटोज़ भेजी बहुत सारी कि देखिए हम रिलीफ जो है वो दे रहे हैं, ख़ास तौर पे औरतों को, और हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि वो रिलीफ उसी जगह पर उन्हीं लोगों को दिया जा रहा था और खुली तरीके से दिया जा रहा था कि किसी विशेष लोगों को ही दिया जा रहा था, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर पाए।